प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड शॉप प्रैक्टिस, जिसकी कोड संख्या है EL 201 के अंतर्गत चैप्टर 4 का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है सोल्डरिंग मटेरियल्स एंड देयर प्रॉब्लम्स एंड सोल्डरिंग मेथड। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं सोल्डरिंग मटेरियल्स की। पूर्व वाले लेक्चर में मैंने टीन और लेड का फेस डायग्राम बताया था, जिसमें टीन और लेड का मिक्सचर अगर 62 और 38% के रेशो में रखा जाता है तो टीन लेड का जो गलनांक बिंदु है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो 183 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जहाँ पर लिक्विड से डायरेक्ट सॉलिड में सोल्डर मटेरियल का ट्रांजिशन होता है। बीच में जो चिपचिपा या प्लास्टिसाइज फेस होता है वो घटित नहीं होता है, यानी जब एक्टिविटी कंपोजिशन 62% के लगभग टीन और 38% के करीब लेड होता है तो मेल्टिंग बिंदु जो होता है इनका वो 183 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिस पर ये पिघलने पर 183 डिग्री पर जैसे इनको ठंडा किया जाएगा, इस डायरेक्ट ये सॉलिड रूप में सोल्डर मटेरियल कन्वर्ट होगा और बीच का जो फेस है प्लास्टिक या चिपचिपा, वो रूप इसका इस सोल्डर मटेरियल का प्रकट नहीं होगा और डायरेक्ट सॉलिड रूप में सोल्डर मटेरियल ठंडा होने पर कन्वर्ट हो जाएगा। तो और इससे जो जॉइंट है वो मजबूत बनेगा। 0.1 mm से लेकर 0.15 mm तक जॉइंट क्लियरेंस प्रकट होता है, वो उच्च स्ट्रेंथ या ज़्यादा मजबूती का जॉइंट बनता है। थिकर जॉइंट्स में जो बनते हैं वो बल्क परफॉर्मेंस दर्शाते हैं। बल्क में बड़ा जो जॉइंट है वहाँ पर मटेरियल बड़े रूप में लगा दिखाई देगा। तो ये भी एक समस्या के रूप में मान सकते हैं, इसको अच्छा सोल्डरिंग नहीं मानते। जॉइंट्स थिनर देन 0.1 mm may be weak because of poor shoulder penetration and flex inclusion। यानी जॉइंट्स जो सोल्डरिंग जॉइंट है वो 0.1 mm से कम की मोटाई के होते हैं, तो वो कमज़ोर होते हैं। कारण है इसका शोल्डर का जो फैलाव है उस जॉइंट में वो कम होता है और फ्लेक्स भी कम लगा होता है, जिससे वो जॉइंट कमज़ोर होता है। यानी दो जो धातु आपस में जुड़ जाती है वहाँ पर शोल्डर मटेरियल पूरा नहीं लग जा पाता और साथ ही फ्लेक्स भी पूरा नहीं लगा होता है, जिसके कारण जॉइंट कमज़ोर बनता है और उसकी जो थिकनेस है वो 0.1 mm से कम बनी होती है, तो वो कमज़ोर जॉइंट होता है। जॉइंट अच्छा कब बनता है? जब 0.1 mm से 0.15 mm के बीच में साइज हो जॉइंट की, शोल्डर जॉइंट की, तो वो अच्छी स्ट्रेंथ देता है। सेकंड पॉइंट है इसमें नियर ऑक्टेटिक टीन लेड अलॉयज, यानी टीन और लेड का जो मिक्सचर है शोल्डर का, उसकी स्ट्रेंथ सबसे अच्छी मानी गई है नियर एक्टेक्टिक। और नियर एक्टेक्टिक का मतलब यह है एक्टेक्टिक जो कंपोजिशन है वो है 62% टीन और 38% लेड का कम्बिनेशन।
यहाँ पर टीन 61.9% दे रखा है, वो 62 ही मान सकते हैं उसको हम। दूसरा जो एक्टेक्टिक टीन लेड सिल्वर का होता है वो भी स्ट्रेंथ मजबूती बढ़ा देता है और साथ ही चालकता बढ़ा देता है, और ये जंगरोधी भी होता है। इसमें जो कंपोजिशन रखा जाता है टीन का 62%, 36% लेड का और 2% सिल्वर यानी चांदी का मिक्सचर इसमें मिला होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 179 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें सिल्वर एक एजेंट जो यूज हो रहा है वो जॉइंट की ताकत या स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, और सिल्वर लगी हुई सतह पर जो लीचिंग होती है यानी जो टूटने की प्रक्रिया होती है, बिखरने की प्रक्रिया होती है, वो घट जाती है जॉइंट से, इसलिए जॉइंट मजबूत होता है। दूसरे पदार्थों या मेटल्स को इसमें टीन लेड सोल्डर में मिलाया जाता है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बदल जाता है। जैसे मैंने बताया टीन लेड जब 62 और 38% के रेशो के रूप में रखा जाता है तो 183 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिसमें प्लास्टिसाइज फेस नहीं होगा, डायरेक्ट लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होगा सोल्डर। ऐसे ही टीन लेड और सिल्वर का मिक्सचर अगर 62, 36 और 2% रखा जाए तो 179 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 179 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट होगा और जॉइंट मजबूत बनेगा। दूसरे जो पदार्थ हैं इसमें शोल्डर के लिए वो इस प्रकार हैं। टीन जिंक अलॉय यानी इनका मिक्सचर एल्यूमिनियम जॉइंट्स को जोड़ने के लिए काम में लेते हैं। लेड सिल्वर अलॉय रूम टेम्परेचर से ऊंचे तापमान पर अच्छी स्ट्रेंथ प्रदान करने के लिए यूज करते हैं। कैडमियम सिल्वर हाई टेम्परेचर पर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। जिंक एल्यूमिनियम का यूज एल्यूमिनियम जॉइंट्स को बढ़ाने में यूज होता है और ये जंगरोधी रेजिस्टेंस प्रदान करता है। टीन सिल्वर या टीन बिस्मथ वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी के अंदर सोल्डरिंग जॉइंट बनाने के लिए यूज होता है। आगे लोवेस्ट मोल्डिंग पॉइंट अगर रखा जाए तो वो जो हीट का प्रभाव है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पर सोल्डरिंग के दौरान वो घट जाता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट का बहुत बड़ा रोल है। मेल्टिंग पॉइंट जितना कम होगा हीट का प्रभाव भी उतना ही कम होगा जॉइंट पर से संबंधित कंपोनेंट्स पर। अगर हीट मेल्टिंग पॉइंट ऊपर आ जाता है तो हीट ज़्यादा होगी तो वो सीधी लेड जो कंपोनेंट्स की लेग्स हैं यानी लीड्स लगी हुई हैं उन लीड्स में से हीट पास होगी और सीधे कंपोनेंट में जाकर कंपोनेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक उसको बदल देगी, जिससे कंपोनेंट्स खराब हो जाएगा। इसलिए सोल्डरिंग का जो मेल्टिंग पॉइंट है सोल्डर मटेरियल का वो मिनिमम होना चाहिए ताकि हीट का जो प्रभाव है कंपोनेंट्स के अंदर वो कम से कम हो, यानी उससे प्रभावित नहीं हो हीट से अगर मेल्टिंग पॉइंट कम रखा जाएगा। क्योंकि कम मेल्टिंग पॉइंट होगा तो प्लास्टिक फेस भी इसमें से नहीं गुजरता, इससे वो डायरेक्ट तेजी से गल के सोल्डर मेटल हीट से और तेजी से वो ठंडा होगा तापमान गिरने पर कूलिंग के दौरान और जॉइंट मजबूत होगा। प्लास्टिफाइड फेस होगा तो उससे जॉइंट में क्रैक आने का डर रहेगा और जॉइंट मजबूत नहीं बनेगा। तो प्लास्टिक फेस न आए इसके लिए मेल्टिंग पॉइंट को इस तरह एडजस्ट किया जाता है कि वो मिनिमम भी हो और प्लास्टिक फेस उसमें नहीं आए। डायरेक्ट लिक्विड फेस से जब सोल्डर मेटल को गर्म किया जाएगा तो लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद वो सीधा ठोस रूप में ठंडा होने पर कन्वर्ट हो जी। और प्लास्टिक फेस यानी चिपचिपा जो फेस है उसका रूप है सोल्डर का वो उसमें ना गुजरे, यानी वो बने ही नहीं, केवल डायरेक्ट लिक्विड से सीधा ठोस रूप में कन्वर्ट हो, ये हम चाहेंगे। और मेल्टिंग पॉइंट भी कम से कम हो सोल्डरिंग प्रोसेस में। टीन और लेड का जो रेशो है वो हमने बताया था 62-38। 62 तो टीन और % और लेड 38%। तो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो 183 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और एक्टिव पॉइंट भी कहते हैं। इसको हमने
बताया 63-37 का रेशो बताया, उसको करीब करीब मान लेते हैं, यानी 62-38 या 63-37, ये 183 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट बड़ा होगा। जब टीन और लेड का रेशो 60 और 40 के रूप में रखा जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट 183 से 190 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगा, और आगे फारेनहाइट में 361 से 374 डिग्री फारेनहाइट के रूप में होगा। 183 डिग्री सेंटीग्रेड यानी उसको दूसरे रूप में रखें तो 361 डिग्री फारेनहाइट के रूप में होता है। 50% का अगर टीन लेड का रेशो रखा जाए तो मेल्टिंग जो इनका पॉइंट होगा वो होगा 183 से 215 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी 361 से 419 डिग्री फारेनहाइट तक संभव है। गलनांक बिंदु जब सोल्डरिंग मटेरियल में जो अनुपात है टीन लेड का मिक्सचर का वो 50-50 हो, 50-50%। सोल्डरिंग प्रॉब्लम्स, सोल्डरिंग के दौरान जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, वो इस प्रकार है। शोल्डर बॉलिंग अकर्स विथ वेव और रीफ्लो सोल्डरिंग। जब वेव सोल्डरिंग करते हैं तो उस पर छोटे छोटे शोल्डर के बॉल बन जाते हैं जो सोल्डरिंग प्रोसेस में दिक्कत करते हैं, सोल्डर जॉइंट में प्रॉपर नहीं बनने देते। तो सोल्डर बॉलिंग एक बड़ी समस्या है सोल्डरिंग के दौरान। कोल्ड जॉइंट होता है वो लंपी एंड डल कोल्ड जॉइंट बनाता है, यानी जॉइंट कमजोर होता है कोल्ड जॉइंट प्रोसेस होती है तो, यानी बिना हीटअप किए हल्का सा हीट करके केवल जॉइंट बनाए जाएंगे तो वो कोल्ड जॉइंट कहलाता है, और पूरा मेल्ट करके सोल्डर को अगर जॉइंट बनाए जाएंगे तो वो अच्छा जॉइंट में कन्वर्ट होने की संभावना होती है। और हीटेड जॉइंट भी खराब हो जाता है, जिससे ज़्यादा हीट जाने से जॉइंट पर जॉइंट खराब होता बनता है, साथ ही हीट कंपोनेंट्स के अंदर चली जाती है जो कंपोनेंट का खराब कर देती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होती है। टॉम स्टोनिंग, यानी जो सोल्डर मटेरियल है वो कंपोनेंट के जहाँ पर जॉइंट के ऊपर एक तरफ उसका सोल्डर का झुकाव होता है वो टॉम्ब स्टोनिंग कहलाता है, जो कि एक अच्छा सोल्डरिंग जॉइंट नहीं कहलाता। इनसुफिशिएंट वेटिंग थ्रू होल्स और सरफेस माउंट, यानी होल के अंदर अगर वेटिंग यानी जो सोल्डर मटेरियल उसका पिघला अच्छी तरह मिक्सिंग नहीं होगी होल के अंदर तो वो इनसुफिशिएंट वेटिंग होगी, और जिसके कारण होल पर जॉइंट वो भी अच्छा नहीं बनेगा। ऐसे ही अगर अनसुफिशिएंट वेटिंग यानी जो गलने की जो प्रक्रिया है शोल्डर की वो कम होगी, अपर्याप्त होगी सरफेस पर सरफेस माउंट पर, यानी सरफेस जो पीसीबी की जो सतह है उस पर, तो जॉइंट भी कमज़ोर होगा और अच्छा सोल्डरिंग जॉइंट नहीं बनेगा। सोल्डर मटेरियल जब पीसीबी पर लगाया जाता है वो स्किप्स कर जाता है, स्किप मतलब वहाँ से हट जाता है, और वो अगर सोल्डर हट गया तो जॉइंट भी खत्म हो जाता है। लिफ्टेड पैड्स, कई बार पैड्स अपनी जगह से उखड़ जाते हैं सोल्डरिंग प्रोसेस के दौरान, ये एक बड़ी समस्या है। अगर हम किसी जॉइंट को बार बार सोल्डरिंग करते हैं तो डेफिनेटली यानी पक्का वो पैड्स हैं जो कॉपर का बना होता है गोल घेरा, वो वहाँ से उखड़ जाता है, वो लिफ्टेड पैड्स के रूप में कहलाता है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये समस्या है सोल्डरिंग प्रोसेस में। तो ये हमें इन बिंदुओं को ध्यान में रखना है। सोल्डरिंग प्रॉब्लम हटाने का सबसे अच्छा तरीका है शोल्डर को बार बार करें और ध्यान से करना है। कम समय के लिए शोल्डर आयरन को टच करना है, इस शोल्डर जॉइंट के जो लीड निकल रहे वहाँ पर, और एक बार 45 डिग्री एंगल पर पीसीबी के सापेक्ष 45 डिग्री एंगल पे टच करते हुए निकालना, फिर दूसरी तरफ से टच करते हुए निकालना। बस 2 बार ही टच करते हैं लीड के पास में, ताकि जॉइंट परफेक्ट रूप से गोलाकार उस घेरते हुए उस लीड पर एक जॉइंट बना ले। तो ये केवल 2 बार ही टच करना है। इसे अगर अधिक टाइम और अधिक बार टच करेंगे तो पैड सूखेंगे पक्का, और शोल्डर जॉइंट वो अच्छा नहीं बनेगा, ज़्यादा शोल्डर बिखर जाएगा, उस पर स्टोनिंग टॉम्ब स्टोनिंग होने का डर रहेगा। साथ ही एक तरफ वो बिखरा भी होगा, बाल रूप में भी बालिंग जो बनती है छोटे छोटे गेंद से बन जाते हैं, वो बिखर जाता है उसके रूप में, वो घटना नहीं हो, प्रॉपर वेटिंग हो, इसके लिए हमें पूरी सावधानी रखनी होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको हमें सोल्डरिंग के दौरान ये ध्यान रखना चाहिए ताकि सोल्डरिंग प्रॉब्लम घटित नहीं हो।
सोल्डरिंग प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए सोल्डर मास्क डिजाइन का विचार करना चाहिए, यानी सोल्डर मास्क डिजाइन यूज करनी चाहिए। और साथ ही राउंड सोल्डर मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। जिस जगह पर सोल्डरिंग करनी है उस पर क्लीनिंग और टीनिंग सोल्डरिंग आयरन के टिप के ऊपर और जॉइंट की, जहाँ जो जॉइंट बनाना है वहाँ पर की जानी चाहिए। क्लीनिंग का मतलब उसको साफ करना, टिप जो सोल्डर आयरन रोड है उसकी टिप उसको भी साफ करना और जॉइंट वाली जगह को भी साफ करना। साथ ही टीनिंग का मतलब है हल्का सा सोल्डर लगा के टिप के ऊपर लगा देना ताकि वो सोल्डर अच्छी तरह उस पर पकड़ कर सके। साथ ही जॉइंट वाली जगह पे हल्का सा लगाया जाता ताकि वो अच्छी पकड़ कर सके। बार बार प्रैक्टिस करने से ही सोल्डरिंग करने की जो कार्य है वो अच्छा परफेक्ट हो पाता है। पीसीबी असेंबली अच्छे रूप में होनी चाहिए ताकि उस पर काम करना संभव हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं सोल्डरिंग प्रॉब्लम्स के रूप में, उनको हटाना जरूरी होता है। इन प्रॉब्लम्स को हटाने पर ही एक अच्छा शोल्डर जॉइंट हम किन्हीं दो मेटल्स के बीच में बना सकते हैं, अन्यथा शोल्डरिंग अच्छी नहीं कहलाती और शोल्डरिंग बार आगे समय आने पर टूट भी सकती है। तो हमें ये ध्यान रखना है। सोल्डरिंग मेथड्स के अंदर बात करें तो यहाँ पर मैं 4 मेथड्स दिए हुए हैं सोल्डरिंग करने के: वेव सोल्डरिंग, हैंड सोल्डरिंग, डिप सोल्डरिंग, अल्ट्रासोनिक सोल्डरिंग। जिसमें हैंड सोल्डरिंग तो हम खुद लैब में कर सकते हैं, हाथ से करते हैं और ये इसकी स्पीड बिल्कुल धीमी होती है। वेव सोल्डरिंग, डिप सोल्डरिंग, अल्ट्रासोनिक सोल्डरिंग ये इंडस्ट्री में की जाने वाली सोल्डरिंग है और ये वृहद रूप में जो पीसीबी डिजाइन की जाती है, कंस्ट्रक्ट की जाती है, तो उसके लिए ये यूज होती है। इसमें सामूहिक रूप से कंपोनेंट्स को सोल्डर किया जाता है, वेव में, डिप में और अल्ट्रासोनिक में। जबकि हैंड सोल्डरिंग में एक एक कंपोनेंट्स की लैग्स को ज़्यादा समय लेते हुए सोल्डरिंग की जाती है। वेव, डिप और अल्ट्रासोनिक में प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, जबकि हैंड सोल्डरिंग में प्रोडक्शन पीसीबी का कम होता है। वेव सोल्डरिंग करने के लिए जो चित्र में दर्शा रखा है यह एक मास सोल्डरिंग है, यानी यहाँ पर बहुत सारे पीसीबी को एक साथ एक बेल्ट पर रखकर सोल्डर मटेरियल की एक लेयर के ऊपर से गुजारा जाता है, जिससे सोल्डर इन कंपोनेंट्स के जो टर्मिनल्स हैं उनसे टच करता हुआ निकलता है और शेष जो शोल्डर है वो नीचे गिरता रहता है और ये बेल्ट आगे खिसकता रहता है। और ये सारी प्रक्रिया 110 डिग्री से 140 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे की जाती है। सारे पीसीबी कन्वेयर बेल्ट जो इस पर रखे होते हैं और उससे आगे खिसकते रहता है, जिससे पीसीबी पर सोल्डरिंग फास्ट गति से होती है। वर्तमान में अधिकतम इंडस्ट्री में इसी सोल्डरिंग का यूज किया जाता है, जैसा कि चित्र में दर्शा रखा है। एक वेव फॉर्म में ये वेव दिखा रखी है, यहाँ पर ये टच कर रही है ऊपर कंपोनेंट्स को। यहाँ पर ये कंपोनेंट्स दे रखा है, रेजिस्टेंस यहाँ एलईडी दे रखी है, यहाँ पर कैपेसिटर दे रखा है। इनकी टांगे जो हैं वो नीचे की तरफ आ रही है, ये टांग सोल्डर मेटेरियल से स्पर्श करती है, जिसके कारण यहाँ पर ये जॉइंट्स सोल्डर जॉइंट बन जाता है और सोल्डरिंग हो जाती है। और ये लगातार ये बेल्ट आगे खिसकता रहता है, मान लीजिए इस दिशा में, जिससे ज़्यादा समय तक ये सोल्डर के टच में नहीं रहता पीसीबी, और पीसीबी आगे चला जाता है और नया पीसीबी आता रहता है और चलता रहता है ये प्रोसेस। तो ये है वेव सोल्डरिंग, जो कि एक तरह की सामूहिक रूप से पीसीबी पे सोल्डरिंग करती हैं। डिप सोल्डरिंग में कंपोनेंट्स को पीसीबी पर लगाकर सभी कंपोनेंट्स को ऊपर एक पतली फ्लेक्स की लेयर भी लगाई जाती है। कंपोनेंट साइड कंपोनेंट की जो लीड्स लग रही है वहाँ पर कंपोनेंट सहित पीसीबी को एक सोल्डर बाथ में से 20 डिग्री कोण पर से सोल्डर बाथ में से भिगोकर 20 डिग्री कोण पर बाहर निकाला जाता है। इसी से फालतू का पीसीबी पर जो सोल्डर मटेरियल चिपकता है वो नीचे गिर जाता है और कंपोनेंट्स के जो लेग्स हैं वहाँ जॉइंट्स पर एक साथ सोल्डर हो जाता है, जैसा इस चित्र में दर्शा रखा है। ये एक नंबर पीसीबी, फिर दूसरा पीसीबी, तीसरा पीसीबी, चौथा पीसीबी, और ये बेल्ट है। ये बेल्ट एक लंबी बेल्ट है, इस बेल्ट के पास अभी पीसी रखे हुए आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही
ये झुकाव है इस बात से 20 डिग्री का, जो अतिरिक्त या फालतू जो शोल्डर इससे चिपका मैश पीसीबी से, वो इस झुकाव के कारण नीचे गिरता रहता है और पीसीबी आगे खिसकते रहते हैं बेल्ट पे, और इस प्रकार सभी कंपोनेंट्स के ऊपर जो जॉइंट्स हैं वो शोल्डर हो जाते हैं, सोल्डिंग उस पर हो जाती है, और ये एक साथ सामूहिक सोल्डिंग होती है, इसलिए मास प्रोडक्शन सोल्डिंग का संभव है। हैंड सोल्डिंग सिंपल प्रोसेस है, जिसमें इसमें धीमी गति से सोल्डिंग होती है और समय अधिक लगता है। आयरन टिप को बिजली की सप्लाई से पावर सॉकेट से जोड़कर आयरन टिप को गर्म किया जाता है और उसकी क्लीनिंग व टीनिंग कर जॉइंट वाली जगह पर फ्लक्स लगाकर अतिरिक्त जो ऑक्साइड जमी हुई है उसको हटाया जाता है उस सतह से, पीसीबी की सतह से, और जो कॉपर तरफ जो ऑक्साइड जमा होता है वो हट जाता है और मेल्टेड सोल्डर मटेरियल उस पर लगाया जाता है, जिससे जॉइंट पर सोल्डरिंग पूर्ण होने पर आयरन को हटा लेते हैं तथा बार बार इस प्रक्रिया को करते हैं कंपोनेंट्स लीड्स पर। इस प्रकार सोल्डरिंग, हैंड सोल्डरिंग कंप्लीट होती है। चित्र में इसी चीज को दर्शाया गया है। ये एक आयरन रोड है और साथ में ये लीड्स दिखा रखी है कंपोनेंट्स की, रेजिस्टेंस की। यहाँ पर ये पीसीबी है। तो ये पूरी प्रक्रिया इस प्रकार होती है, जिसमें यहाँ पर ये जॉइंट्स इसके तरफ बनाया जाता है। जैसे चित्र में दर्शाया गया, ये सोल्डर मटेरियल का एक रोल दिखा रखा है। इधर ये सोल्डिंग आयरन है जो टच कर रही है, हीटअप होके ये पिघलता रहता है सोल्डर और इस जॉइंट पे लगता रहता है। तो इस प्रकार हैंड सोल्डिंग जाती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।